एक शख्स पे 25,000 का कर्जा था, वो बड़ा परेशान था। परेशानी में आया मेरे पास, कहने लगा यार वो 25,000 रुपये का कर्जा है, मैं बड़ा टेंशन में हूँ। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा यार 25,000 का कर्जा और तू परेशान हो रहा है। तो एक उतने में एक बुजुर्ग आ गए, यानी कि थोड़ी बड़ी उम्र के, वो आ गए। वो कहने लगे बेटा इस तरीके से किसी पे हंसते नहीं है। मैंने कहा नहीं, असल में ये थोड़ा जानने वाला है, हम लोग हंसी मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आपकी बात वजह है। लेकिन ये जितना परेशान इसका चेहरा मुझे नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर 25 करोड़ का कर्जा है। तो उन बुजुर्ग ने थोड़ा गुस्से में देख के मुझे कहा कि जिनके पास पैसे नहीं होते ना बेटा, उनके लिए 25 रुपये भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो हकीकत है मेरी भी नजरें झुक गई और दिल में मैंने भी अल्लाह पाक से भी इस्तग़फ़ार करी, मेरे मालिक माफ कर मुझे, और उससे भी मैंने माफी मांगी। तो उन्होंने कहा कि एक दिन का मैं तुम्हें अमल बताता हूँ, सिर्फ एक दिन का आयतुल कुर्सी का अमल है, जिस तरतीब पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम कर दो 25,000 तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, 25,000 कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा रब आपको उससे ज्यादा अता करेगा, लेकिन कामिल यकीन के साथ, और आपने पूरा ध्यान लगाकर, और जो मैं तरीका बताऊंगा उसके बाद आपने अमल कर लेना, और बस फिर आप देखें। तो बंदे ने कहा कि हाँ बताएं। फिर उन्होंने अमल बताया, और उसके बाद उस बंदे ने अमल करा, मेरे दोस्त ने अमल करा। करने के बाद बता रहा है यार कि 3 दिन के अंदर ही, उसने 3 दिन तक के अमल करा, लेकिन उन्होंने कहा था कि 1 दिन में हो जाएगा। लेकिन बात ऐसी होती है हमारे तरतीब करने की कि कबूल नहीं होते हमारे अमल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन उसका अमल कबूल हो गया, और अल्लाह पाक की तरफ से उसको 3 लाख रुपए अता हुए। 3 लाख। अब सोचिए, अभी तो 10 गुना 20 गुना भी नहीं, इससे ज्यादा हो गया है। तो 10 गुना नहीं, ज्यादा ही हो गया। हाँ, तो लिहाजा आप लोग जब इस अमल को करेंगे ना, पूरी तवक्कुल के साथ आप लोग इस अमल को करें, और जब तक कि आपकी हाजत पूरी नहीं हो जाती ना, आज मैं कहता हूँ आप लोग आजमा लें। वैसे हमारी कोई औकात नहीं है हम अल्लाह पाक को आजमाएं, लेकिन आप लोग अपने नसीब को चले आजमा लें। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं गलत मैंने अल्फाज बोल दिया। आप लोग अपने नसीब को आजमा के देख लें कि किस तरह से आपके ऊपर रिस्क की बारिश होती है। वीडियो का आगाज करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वादहू ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ दुरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर और आपकी आल पर। मेरे भाइयों, ये अमल इंतहाई मुजर्रब है। मगरिब की नमाज के बाद करना है आपने, ना फजर ना जोहर ना असर, सिर्फ मगरिब की नमाज के बाद करने वाला ये अमल है। जो तरीकेकार उन्होंने बताए उसी तरीके के साथ मैं आपको अमल बता रहा हूँ। मगरिब की नमाज के बाद आपने अमल करना है। उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं इस अमल की खास इजाजत हासिल करना, अगर आप लोग चाहते हैं आपको इसकी खास इजाजत मिले, तो आप लोगों ने वीडियो लाजमी पूरी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी वीडियो। ऑनलाइन आप लोग पूरी वीडियो देखें, और आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना और कमेंट लाजमी करना है। कमेंट में अपना नाम लिख दिएगा, और बाज लोगों को शिकायत भी होगी कि मैं उनको जवाब नहीं देता, तो लिहाजा थोड़ी मसरूफियात है, इस बिहाफ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब दे पाना, क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा आए हुए होते हैं, तो लिहाजा मुश्किल हो जाता है जवाब देना। लेकिन कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, वो सिर्फ कमेंट के अंदर सलाम लिखते हैं और अपना नाम लिखते हैं। अब सलाम तो पढ़ने के बाद हर मुसलमान को जवाब देना जरूरी है ना, तो लिहाजा फिर बंदा मुंह से भी जवाब में कभी दे देता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर सलाम का जवाब लाजमी करता हूँ। रिप्लाई में वालेकुम अस्सलाम, जितनों ने भी मुझे सलाम करा है वो मेरी इस बात को अग्री करेंगे, उनको वालेकुम सलाम का लाजमी जवाब मिला है जब भी मेरी नजर से उनका कमेंट गुजरा है। तो लिहाजा आप लोग अपना नाम लाजमी लिख दिया करें। अच्छा, अमल क्या है? मगरिब की नमाज के बाद, ये अमल सिर्फ मगरिब की नमाज के बाद किया जाएगा, और मकसद सिर्फ रोजी रोजगार का ही होना चाहिए। और भी कोई मकसद के लिए हो सकता है, लेकिन मुझे तो उन बुजुर्गों ने यही कहा था कि रोजी रोजगार के मामले हल हो जाते हैं, तो लिहाजा अपनी तरफ से मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन मैं रोजी रोजगार का ही आपको बताऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने उनसे अमल लिया, उनसे इजाजत ली मैंने कि ये अमल मैं बताना चाहता हूँ, मैं करवाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ ठीक है, अमल की इजाजत तो है, लेकिन उन्होंने फिर बताया मुझे कि इस तरीके से अमल करें, लेकिन मालो दौलत का ही उन्होंने मुझे बताया जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो लिहाजा आप लोगों ने मालो ज़र के लिए इस अमल को करना है, रोजी रोजगार में बरकत के लिए। बाकी तकरीबन हमारे मामला रोजी रोजगार के ही होते हैं, और जितने भी गम के मारे लोग होते हैं वो आते रिस्क की तंगी की वजह से ही है। तो लिहाजा अमल का आपको बताता हूँ, आपने मगरिब की पहले पूरी नमाज पढ़ लेनी है, 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल, ये आपने पूरी पढ़ ली और दुआ भी मांग ली। आप लोग मगरिब की नमाज से हो गए फारिग। अब आप लोगों ने अमल करना है। अच्छा, अमल देखें इंतहाई तवज्जो के साथ होगा, इंतहाई स्ट्रिक्ट, यानी कि जब होता है ना आर्मी वाला होता है, कहता है अटेंशन, तो लकड़ी के पुतले की तरह खड़ा हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने अमल करना है। अमल को जरा मुलाहिजा करें। आप लोग
बावजूद तो हुए हुए होंगे, ना दाएं देखना ना बाएं, उसी टाइम पे आप लोगों ने खड़े होना है और 2 रकत सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। हाजत वाले आपने 2 रकत पढ़नी है और सूरतुल फातिहा के साथ 3 बार सूरतुल इखलास पढ़नी है। अब आपने 2 रकतें पूरी पढ़ ली और सलाम भी फेर लिया, ना दाएं ना बाएं, ना सांस लिएगा। सांस से मुराद ये होते हैं ना कुछ लोग कि अंगड़ाइयां लेते हैं, थोड़ी लंबी सांस लेते हैं कि बहुत बड़ा काम कर लिया नमाज पढ़ के, तो ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा। फौरन सजदे में एक तस्बीह अपने बराबर में रख लें बस, क्योंकि गिनने में आसानी होगी ना। फौरन सजदे में दुरूद इब्राहिमी भी नहीं पढ़ना, अगर पढ़ना हो दुरूद इब्राहिमी तो मजीद ताकतवर बनाने के लिए अमल को, तो आपने 2 रकात सलातुल हाजत से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अभी आपने कुछ नहीं पढ़ना, सीधा आप लोगों ने सजदे में जाना है, तस्बीह अपने हाथ में रखें और आप लोग ये आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दें। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनातुन वला नौम लहू मा फ़ी समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। पूरी आयत आप लोगों ने 102 मरतबा, सिर्फ 102 मरतबा, देखें ना 101 हो ना 103 हो, 102 मरतबा आप लोगों ने पढ़नी है। और उसके बाद रो रो कर गिड़गिड़ा कर आप लोगों ने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। अपने जो मामला है, कर्जे अगर आप लोगों को अदा करने हैं या फिर कोई और आपका कर्ज पैसे खा गया है, बहुत बड़े मामलात होते हैं, बड़े गम के मारे हैं हमारे मुसलमान भाई, क्योंकि हर किसी की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, कोई भी बेवकूफ बनाता है वो बन जाते हैं। इस तरीके के बड़े मामला हमारे पास तो आते रहते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने इस अमल का सहारा लेना है और आपने इस अमल को सादिक दिल के साथ करना है। कोई कुछ बुला रहा है, कोई पुकार रहा है, कोई परेशान करना, ना दाएं ना बाएं, कुछ नहीं। अव्वल तो तन्हाई में अमल करें, घर पे आ जाएं। खवातीन तो घर में ही करेंगी, कोशिश करें हर चीज से बालातर होके। आप लोगों ने करना मगरिब की नमाज के बाद ही है। ईशा के बाद का अमल होता तो फिर मैं आपको तहज्जुद का बता देता कि उस टाइम पे आप लोग अमल कर ले, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद आप लोगों ने अमल करना है। और ये अमल इतना पावरफुल अमल है ना, यकीन करें अल्लाह पाक आपको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, आप लोगों को गुमान में नहीं होगा कि रिस्क बरस कहाँ से रहा है। ये आयतल कुर्सी इतनी मुजर्रब है, 102 मरतबा लेकिन आप लोगों ने पढ़नी है। और पूरी आपने बस तस्बीह का दाना, जो भी मैंने कहा ना, तस्बीह अपने साथ रखिएगा आप लोग, क्योंकि तस्बीह आप सजदे में इंसान होगा किस तरीके से फिर गिनेगा, गिनना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा तस्बीह होगी ना तो एक एक दाना को निकालता रहेगा, तस्बीह पूरी हो जाएगी तो 2 बार और पढ़ लेगा, तो इससे ये कि 102 का हिसाब आसानी से हो जाएगा। ना दाएं ना बाएं, बस तवज्जो पूरी होनी चाहिए। यकीन करें ये अमल जो मैंने आपको बताया ना, अगर आपने वीडियो पूरी देखी और खास इजाजत के साथ आप लोग इस अमल को करेंगे, अल्लाह पाक आपका बेड़ा पार फरमा देगा। बल्कि मैं भी दुआ कर देता हूँ, जो भी खास इजाजत के साथ इस अमल को करे, मेरे मालिक उसको लाजमी कामयाब फरमा, उसको ऐसा कामयाब फरमा कि वो उसकी दुनिया भी कामयाबी से गुजरे और उसकी आखिरत भी कामयाबी से गुजरे, और अल्लाह पाक उसकी नस्लों को शाद आबाद कर दे और उनके रिस्क में, रोजी रोजगार में बेपनाह की बरकतें वसअतें अता फरमा। जैसे कि तूने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता करा, जैसे कि तूने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता करा, इसी तरह से उनके वसीले से इनको भी इतना नवाज दे मेरे मालिक कि ये लोग देने के काबिल हो जाएं। और सलामती वाला रिस्क अता फरमा, जिस रिस्क को हासिल होने के बाद तेरे गुस्ताख ना बने, तेरे नाफरमान ना बने और तेरे बंदों का ख्याल करने वाला बने। अल्लाह पाक उनको इतनी इज्जतें, वुसअतें और रहमतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।